नमस्कार, रचनात्मक लेखन मंच में आपका स्वागत है। मैं रिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष उनकी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी प्रस्तुत करने से पहले मैं रचनात्मक लेखन मंच और डॉक्टर विनीता सिसोदिया मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। लोकप्रिय कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्हई ग्राम में हुआ था। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन, दो बैलों की कथा आदि कई उपन्यास और कई कहानी लिखी, जिनमें एक कहानी है हिंसा परमो धर्म। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए भी सबके ही नौकर होते हैं। जामिद इन्हीं में से एक है। जामिद इस कहानी का नायक है, जो बिल्कुल बेफिक्र सा, ना किसी से दोस्ती रखने वाला, ना दुश्मनी रखने वाला। उसे लोगों की मदद करने में बहुत आनंद आता है। लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। आखिर लोगों के बहुत धिक्कारे जाने पर जामिद की आंखें खुल जाती हैं और वह गांव छोड़कर शहर की ओर चला जाता है, जहां महल आसमान छू रहे और सड़कें चौड़ी और साफ प्रतीत हो रही। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की संख्या भी काफ़ी अधिक दिखाई दे रही थी। देहात में तो मुसलमान चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे और हिंदू पेड़ पे जल चढ़ा देते थे, परंतु यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की संख्या को देखते हुए उसे यहाँ के सभी लोग देवता समान प्रतीत हो रहे। एक दिन वह थककर मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। उसने वहाँ गंदगी देखी और अपने दामन से साफ करने लगा। तभी लोगों ने सोचा, मुसलमान होकर मंदिर साफ कर रहा है, शायद गरीब होगा। कुछ लोगों ने कहा शायद ये मेहतर होगा, तो कुछ लोगों ने कहा हसन निजामी का मुरीद हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा शायद ये गोबर चुराने आया है। जामिद ने कहा नहीं नहीं, मुझे गोबर का क्या करना, मैं तो एक परदेसी मुसाफिर हूँ। चबूतरा गंदा देखा तो साफ कर दिया। लोगों ने ये सब जानकर सोचा भगवान ने खुद शिकारी भेजा है, चलो इसे फांस लेना चाहिए। एक दिन मंदिर में बहुत आदमी जमा थे। आंगन में फर्श बिछाया गया और जामिद का सिर मुड़वाकर उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए और जामिद के हाथों से मिठाइयाँ बंटवाई गई। जामिद का बड़ा आदर सत्कार किया गया। जामिद यहाँ भजन और कीर्तन गाने लगा। नहीं, ये उसके लिए कुछ नया नहीं था, वह गांव में भी अक्सर कीर्तन और भजन गाया करता था। एक दिन जामिद अपने भक्तों के साथ बैठकर पुराण पढ़ रहा था कि सामने एक युवक किसी वृद्ध को मारता दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर वह कैसे शांत बैठ सकता था। वह युवक के पास गया और उसका कारण पूछा, तो युवक ने कहा इस वृद्ध की मुर्गी ने हमारा घर गंदा कर दिया। इससे जामिद ने कहा, तो यह इस वृद्ध ने मुर्गियों को थोड़ी ना सिखाया था। जामिद के बहुत समझाने पर भी जब युवक वृद्ध को मारता रहा तो जामिद ने युवक का गला पकड़ लिया। इसे देखकर मंदिर के सभी भक्त आ गए और जामिद को खूब मारने लगे। जामिद पूरी रात वहाँ अधमरी हालत में पड़ा रहा और बस यही सोचता रहा, आखिर मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मुझे सबने क्यों मारा, कल तक तो बड़ा आदर सत्कार कर रहे थे सभी। अगली सुबह जामिद को वही बुजुर्ग मिला। वह उसे कांजी जोरावर हुसैन के दरबार में ले गया और देखते ही कांजी साहब ने गले लगा लिया और बोले, इसने अकेले ही काफिरों के दांत खट्टे कर दिए, आखिर ये मोमिन का खून है। कांजी साहब ने उसे रहने को जगह दी और खाना भी दिया। जामिद कांजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ के अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसने एक तांगे की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद कांजी साहब का कोई मुरीद होगा, पर जब वे आए तो देखा एक स्त्री थी। तांगे वाला स्त्री को कांजी साहब के कमरे में ले जा रहा था। जामिद भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचते ही जामिद ने देखा कि कांजी साहब ने उस स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। वह स्त्री खुद को उनसे बचा रही थी और कांजी साहब उसके हाथ पकड़ के और अपनी तरफ खींच रहे थे। यह देखकर वह किसी तरह उस स्त्री को वहां से छुड़ाकर उसके घर पहुंचा आया। जैसे ही वह स्त्री अपने घर पहुंची, पति ने सारी बात पूछी तो उसने अपने पति को बताया कि आज एक मुसलमान ने मेरी आबरू बचा ली। तो इस पर उसके पति ने जामिद को शुक्रिया कहा। जामिद ने बस इतना ही कहा कि कांजी साहब की इस शरारत का बदला आप किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा, यही मेरी दरख्वास्त है।
यह कहकर जामिद उस अंधेरी रात को अपने गांव वापस लौट गया। उसे इस शहर से अब घुटन सी होने लगी, मानो उसे धर्म और धार्मिक लोगों से अब घृणा सी हो गई। धन्यवाद।